बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और आप सबको मालूम है कि कराची में जिस तरह कब्ज़ा माफिया का राज है और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डीसी केमाड़ी की तरफ से एक तहरीरी तौर पर जो एक लेटर निकाला गया LDA स्कीम 42 हाक्स पे, इसमें जो 20 एकड़ अराजी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी और जिसे खाली कराने के लिए जो डीसी केमाड़ी ने लेटर निकाला और जो इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे एसी माड़ीपुर मोहम्मद अशरफ साहब, मुख्तियार कार माड़ीपुर आसफ बंगवार, तप्पेदार ग़ुलाम मुस्ताफ़ नंदवानी, अपने मुख्तियार कार के 28 मीर मोहम्मद नारेजो। तो जो ये पूरी टीम डीसी केमाड़ी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए वहाँ पहुँचती है, इसके साथ LDA के डायरेक्टर समी भुट्टो और LDA के इंजीनियर सैयद आगा नफीस और एंटी इंक्रोचमेंट ज़िला केमाड़ी के SHO करीम बख्श जब जाए वकूआ पर वहाँ पहुँचते हैं, उस ज़मीन को वागज़ार कराने के लिए, खाली कराने के लिए, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी। तो जब वहाँ जितनी भी जो लगी हुई थी बाउंड्री वाल को जब गिराया गया तो वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कुछ लोग आए और वहाँ उन्होंने कार सरकार में मदाखलत करने की कोशिश की और उसके बाद जो ज़राए बता रहे हैं और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे भी ख़बरें चल रही हैं, उसके बाद ये हुआ कि समी भुट्टो से जो हाथापाई की कोशिश की, उसे अगवा करने की कोशिश की गई, जिसकी FIR उन्होंने मौजको थाने में दर्ज कराई। उसके बाद क्या होता है कि डीसी केमाड़ी के अहकामात पर जो कार्रवाई LDA के अफसरान और एंटी इंक्रोचमेंट के SHO करीम बख्श ने वहाँ की, जारी बात है सारी कार्रवाई को AC माड़ीपुर मोहम्मद अशरफ साहब जो इसको लीड कर रहे थे और ये कार्रवाई डीसी केमाड़ी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उल्टा उसके बाद SHO एंटी इंक्रोचमेंट जो कि मातहत है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और इनके DC का, इसके अहकामात वो तो सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ गया हुआ था, उसके खिलाफ SHO एंटी इंक्रोचमेंट ज़िला केमाड़ी करीम बख्श के खिलाफ, सैयद आगा नफीस जो कि LDA के इंजीनियर है उसके खिलाफ और डायरेक्टर LDA समी भुट्टो के खिलाफ भी एक दूसरी FIR दर्ज की जाती है। मेरा सवाल यह है कि डीसी केमाड़ी साहब, आप ये जवाब दें कि आपके हुक्म पर यह कार्रवाई की गई है। आपने एक तहरीरी तौर पर लेटर निकाला, उस पर यह कार्रवाई की गई और उसके बाद अगर कार सरकार में कोई शख्स मदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने यही किया, उसके खिलाफ FIR हुई। ये जो दूसरी FIR सरकारी लोगों के खिलाफ हुई है, क्या ये किसी का कानून इसकी इजाज़त देता है? किसके कहने पर हुई, क्या हुई? अगर ये FIR होती तो जितना तमाम अमला AC माड़ीपुर इसमें मौजूद थे, मुख्तियार कार माड़ीपुर आसफ बंगयार, मुख्तियार कार के 28 मीर मोहम्मद नारेजो, तप्पेदार ग़ुलाम मुस्ताफ़ नंदवानी भी इस टीम के ऐसा थे और इस ऑपरेशन में मौजूद थे और AC माड़ीपुर मोहम्मद अशरफ साहब इस तमाम जो वहाँ जो ये जहाँ जिस ज़मीन पर जो कार्रवाई की गई, जहाँ से कब्ज़ा आज़ाद करवाना था, वागज़ार करवाना था, वहाँ से दीवारें जो दूसरी चीज़ें वहाँ से हटानी थी, उसकी तमाम तर जितनी भी जो इस ऑपरेशन को लीड करने वाले AC माड़ीपुर मोहम्मद अशरफ साहब थे और ये डीसी केमाड़ी के हुक्मात पर आए थे। लेकिन 3 बंदों को टारगेट किया गया, LDA के समी भुट्टो को, सैयद आगा नफीस जो LDA के इंजीनियर हैं और एंटी इंक्रोचमेंट के बेबस लाचार SHO करीम बख्श को। जारी बात है एंटी इंक्रोचमेंट का यह काम है कि वो DC के अहकामात की पाबंदी करते हुए, उनको फॉलो करते हुए जहाँ भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसके खिलाफ वो
साथ उसको सिक्योरिटी देते हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आए। जिस तरह LDA के ये डायरेक्टर को जिस तरह वांझादो कोर्ट किया गया, तो ज़ाहिर बात है कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने तो वहाँ उसको जो बचाना था। मेरा सवाल ये है मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब से, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध से, कि क्या कल अगर इसी तरह ये ऑपरेशन मतनाज़ा था तो DC केमाड़ी ने लेटर क्यों निकाला? अगर ये ऑपरेशन सही था तो SHO एंटी इंक्रोचमेंट केमाड़ी के ख़िलाफ़ और LDA के अफसरान के ख़िलाफ़ FIR किस कानून के तहत दर्ज की गई? अगर अब भी सियासत को रियासत पर तरजीह दी गई तो इस मुल्क का जो पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा होता है वो ऐसे ही फैसलों की वजह से होता है। और वैसे तो पाकिस्तानी हम ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कैसे सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, इससे माफिया के हौसले बुलंद होंगे। अब देखना यह है कि जो नाखुशगवार वाक़या ज़िला केमाड़ी में पेश आया है, जहाँ की एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीन पर कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए DC केमाड़ी की मदीयत में DC केमाड़ी की टीम, एंटी इंक्रोचमेंट के SHO, करीम बख्श, LDA के जो लोग हैं वो गए थे और उल्टा इन पर FIR हो गई LDA के लोगों पर और एंटी इंक्रोचमेंट के SHO पर। अब देखते ये हैं कि रियासत हरकत में आकर उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, नहीं तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है।